हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वंशना सिंह बरिहार, पीसीएस ऑफिसर, एमपीपीएससी 2013 बैच। सो फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार खत्म हुआ और आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 प्रारंभिक परीक्षा का अंततः परिणाम घोषित कर दिया है। और वर्तमान में आप सभी को पता है कि आरक्षण को यथावत रखते हुए रिजल्ट जारी हुआ है और यह आरक्षण जो है वो माननीय न्यायालय के अंतर्गत है, रहेगा, उनके निर्णय के अंतर्गत है, इस रिजल्ट को रखा गया है। सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दूंगी जिन्होंने इस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है, और साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों को यह बोलूंगी कि आप लोग निराश ना हो। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत ही एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और इसका प्रमाण आपको मिल गया है कि 2020 को 0 ईयर घोषित ना होने देने का जो संकल्प लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया गया था, उसी वजह से न्यायालय का निर्णय ना आने के बावजूद प्री का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको दिसंबर के पहले पहले ये जो 10 दिन हमारे दिसंबर के बचे हुए हैं, इनमें हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको 2020 एमपीपीएससी की प्री के लिए भी विज्ञप्ति जारी मिल सके। इसके अलावा अगर हम कहते हैं दिसंबर में नहीं भी आता है तो भी 15-20 दिन के अंदर आपको 2020 की विज्ञप्ति मिल जाएगी, इसलिए निराश नहीं होना है। जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं वो एक दिन भी व्यर्थ ना गवाते हुए मेंस की तैयारी करें, समय बहुत कम है। और कहीं पर भी जहां उनको सुविधा लगती है वहां वो जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती है आपकी, जिससे राइटिंग प्रैक्टिस हो सके, उसको ज्वाइन करें। जो जहां पर भी हो, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, जहां पर भी बच्चों को मिल रहा है तो वो आपके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। 2019 मेंस जो है वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा। इस लॉकडाउन की वजह से लगभग पिछले 8 से 10 महीनों से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, घरों में है या फिर कहीं भी हैं, अपनी किताबें नहीं ले गए हैं तो उनके पास मटेरियल नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, वही सारी चीजें वापस से दोहराने से इतना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत समझदार हो, प्री क्वालिफाई कर लिए हो, मेंस के लिए समय नहीं है, तो आप लोगों की पहली जवाबदारी बनती है कि आप क्या करें, 2019 मेंस की तैयारी इतनी अच्छी करें कि ये जो सफलता आपको मिली है वो आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाए। अब साथ ही साथ क्यों करें, कैसे करें, कहां से करें, तो ये जवाब आपका खुद के जो कहते हैं इनर सोल है वो देती है कि कहां से आपको करना है। आपको टेस्ट सीरीज करना है या घर में आप खुद से पेपर बना रहे हैं, पुराने पेपर। एक चीज तो बहुत जरूरी है कि 2014 से 2018 तक के मेंस के पेपर पूरी तरीके से सॉल्व करिए। तो 6 पेपर आप देखेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, तो 5 सेट पेपर तो आपके पास ऑलरेडी हैं। तो क्या करूं मैडम, कहां से करूं मैडम, क्या ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, बहाने बिल्कुल भी नहीं है। 5 सेट पेपर आपके पास ऑलरेडी हैं। एमपीपीएससी का इतिहास अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं अगर वो आप तैयार कर लोगे तो कहीं ना कहीं 20 से 25% की तैयारी आपकी उन्हीं क्वेश्चन से हो जाएगी। और राइटिंग प्रैक्टिस बकायदा 3 घंटे टेबल चेयर में बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करिए ताकि आपके क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो 5 सेट पेपर तो आपको वही हैं जो पुराने पेपर आए हुए हैं, वो प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपको मेंस के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही हैं। उन टेस्ट सीरीज को आप घर पे हैं तो घर पे तैयार करिए, कहीं आपने किसी का सहयोग लिया है, किसी भी संस्थान का सहयोग लिया है तो वहां पर करवाइए, कैसे भी करिए, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे सफल हुए हैं उनको यदि मेंस में भी सफलता हासिल करनी है तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। पढ़ा हुआ जो है उसको रिकॉल करिए, रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा लिखिए, स्पीड मेंटेन करिए। स्पीड एंड टाइम, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, स्पीड और टाइम नॉलेज के साथ में, तो उसको आप मैनेज करिए। दूसरी चीज मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बोलूंगी जिनके साथ ये दुर्घटना घटित हो गई, इसको हम दुर्घटना ही बोलेंगे, एमपीपीएससी में जो भी होता है वो एक्सीडेंट होता है, किसी को नहीं पता था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना।
किसी को नहीं पता था कि कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा। जो हमारा पहले का एनालिसिस कहता है उसमें 73 जो ओबीसी मेल और जनरल मेल का कट ऑफ है, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप का लग रहा है क्योंकि पेपर टफ भी था। लोगों को ये उम्मीद थी कि 71 क्वेश्चन जनरल मेल का जाना चाहिए, तो 2 क्वेश्चन जो है आपके ऊपर ही गए हैं। फिर साथ ही साथ फीमेल का कट ऑफ तो बिल्कुल मतलब कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि 70 और 71 क्वेश्चन जाएगा। तो इस तरह से आपका कट ऑफ, एससी का कट ऑफ अगर आप इस बार देखेंगे तो 68 पहुंच रहा है। मतलब ले दे के ये भी एक एक्सीडेंट ही था, तो जिसके साथ हो गया है उसको इस एक्सीडेंट से खुद को उबारना है। तो उसको जब उबारना है तो किसी भी प्रकार की कोई अगर आपके साथ दुर्घटना घटित होती है तो उस दुर्घटना को लेके हम बैठ के रोते नहीं हैं कि वो हो गई। हम उस दुर्घटना से खुद को रिकवर करते हैं कि हम कैसे इससे बाहर आए और समय बर्बाद ना करते हुए। क्यों? क्योंकि आपके पास लक्ष्य सीधे है, आपके पास समय गंवाने का समय नहीं है। मतलब सोचिए कि टाइम वेस्ट करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है कि चलो हम 2 दिन रो लें। आपके पास रोने का समय बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रोऊं धोऊं, लोग मुझे मनाएं, लोग मुझे सांत्वना दें। नहीं, आपको खुद की, आपके इनर सोल से, खुद के कॉन्फिडेंस से खुद को बाहर लेके आना है कि कोई बात नहीं, ये हमारा अगर ऐसा हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2020 पीएससी हमारी है और हम इसमें इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे कि हमको कट ऑफ से तो टेंशन ही नहीं रहेगी। आप सभी तुरंत सुबह से ही 2020 पीएससी की तैयारी में लग जाइए। प्री और मेंस दोनों की तैयारी करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का खुला होना जरूरी नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट का होना जरूरी नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक माध्यम होती हैं, आपको एक सपोर्टिंग हैंड होती हैं, लेकिन यदि आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप सफलता तक पहुंच सकते हो। तो ये तो कहना कि कोरोना की वजह से कोचिंग बंद है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, हम कैसे पढ़ाई करें, तो ये बिल्कुल भी, मेरी दृष्टि में ये बिल्कुल भी गलत सोच है, गलत अप्रोच है। आपके पास, आपने यदि एक बार अच्छी, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपकी तैयारी को सरल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने से बहुत सारा पढ़ना होता है, उसमें से आप कुछ चीजें नहीं निकाल पा रहे हो या कुछ चीज छूट जा रही हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक जगह पर मटेरियल और आपको एक समझ विकसित कर देती है, जिससे आप जल्दी उस चीज को कर सकते हैं। जिस चीज को आप 4 महीने में खत्म करने वाले थे, वही मैटर आप 2 महीने में खत्म कर लेंगे। आपकी तैयारी को स्पीड अप कर देती है, ये बिल्कुल मैं मान रही हूँ इस चीज को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर सकते हो। जितने भी अभ्यर्थी 2020 की परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं, साथ ही साथ वो उम्र और अपनी स्नातक परीक्षा के हिसाब से एलिजिबल हो गए हैं, अर्हता रखते हैं, उन सभी को सुबह के 5 बजे के बाद से ही खुद को ये सोचना है कि नहीं बाबा, अब तो मुझे केवल एकमात्र लक्ष्य दिखाई दे रहा है 2020 की एमपीपीएससी प्री और साथ ही साथ मेंस। प्री और मेंस की तैयारी हमेशा एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है। और अब का जो पैटर्न है आपका, तो आप देखेंगे कि 2020 में मेंस जो है उसमें 1 लाइन, फिर उसके बाद जो आपके पहले यहाँ पर जो लघुत्तरी 100 शब्दों में लिखे जाते थे, वो अब 2020 में क्या है, 50 शब्दों में लिखे जाने हैं। और जो दीर्घ उत्तरी हैं, जो यहाँ पर 300 शब्द में लिखे जाने थे, वो वहां पे 200 शब्द में लिखे जाने हैं। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को आप पढ़ते हो तो मैक्सिमम या मिनिमम, हम कहें मैक्सिमम पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मिनिमम आप उसके बारे में 200 शब्द तो पढ़ते ही पढ़ते हो। मतलब आपका प्री और मेंस दोनों एक साथ आपका तैयार होगा। जो चीज आप प्री के लिए पढ़ रहे हो उसको मेंस के हिसाब से तैयार करते चलो। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, मेरे ख्याल से बहुत सारे आप सोशल मीडिया में देख रहे होगा कि फ्री में आप लोगों को टेस्ट पेपर अवेलेबल हो रहे हैं, तो उन टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि हमने कोचिंग में पैसा दिया है तभी वो कोचिंग कहलाएगी। यदि आपको फ्री में भी कोई गाइडेंस मिल रहा है तो वो भी गाइडेंस ही होता है। तो यदि आपको घर बैठे कोई गाइडेंस मिल रहा है तो उसको लीजिए। यदि आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप किसी संस्थान को ज्वाइन करके गाइडेंस ले सकते हैं, तो जो भी संस्थान आपको उचित लगता है उस संस्थान में आप टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही लीजिए।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपका रिव्यू होता रहेगा कि आप एक हफ्ते में इतना पढ़े हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं तो आपसे कितना बन रहा है। फिर कहीं पे डाउट है तो आप संबंधित किसी भी गाइड को आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसको हम कैसे करें। तो मेरे को पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैडम तो सिलेक्टेड है इसलिए मैडम हमारी फीलिंग नहीं समझ रही होंगी, लेकिन बेटा मैडम भी सिलेक्टेड हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन तो नहीं मिला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन मिल गया था। सफलता और असफलता दोनों का रस हमने चखा है, ठीक है ना। और ये भी पता है कि जब 1 नंबर और 3 नंबर से जब सिलेक्शन रुकता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या गुजरती है। आप सबके मनोभावों को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपने ही एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि भले ही हम आज असफल हुए हैं लेकिन हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, और जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने है तो हमारे लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की चुनौती हमको रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। हमें अपनी उन कमियों को खुद से एनालाइज करना है कि क्यों 2019 पीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में हम उतना स्कोर नहीं कर पाए जितना सफल अभ्यर्थियों ने स्कोर किया। स्वयं का जो एनालिसिस होता है, स्वयं का जो विश्लेषण होता है, वो स्वयं को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। आप खुद देखो कि आपकी पढ़ाई में कहां पर थोड़ी बहुत भी कमी रह गई थी। मैं मानती हूँ कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, बहुत ज्यादा कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रह गई होगी, इस वजह से कट ऑफ मार्क्स से नीचे हम रहे हैं। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप खुद एनालाइज करें, सारे टॉपिक को वापस से बहुत अच्छे से प्री ओरिएंटेड 2020 के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करें। जो भी आपने की नोट्स बनाए होंगे उन की नोट्स को तैयार करें और बिना समय गवाए हुए 2020 पीएससी के लिए लग जाइए। क्यों? क्योंकि 2021 में जो मेरा एक अंदाजा कह रहा है तो आपको वर्ष जो कैलेंडर ईयर आपका 2021 का रहेगा, उस कैलेंडर ईयर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 विज्ञप्ति जारी होंगी, एमपीपीएससी 2020 और एमपीपीएससी 2021। मतलब एक कैलेंडर ईयर में आपको 2 प्री देने का मौका मिलेगा और एक मेंस 2020 का देने का मौका मिलेगा, ताकि ये रेगुलराइज हो जाए। तो आयोग के द्वारा ये कोशिश रहेगी कि 2021 में आप दो एमपीपीएससी 2020 एवं 2021 का एग्जाम दें। मतलब आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम देने का चांस है और उसको मिस ना करिए। इसलिए यहाँ पर अपना समय ना गवाएं और अपने आप को बूस्टअप रखें। अपने साथ वालों को देख कर ये ना सोचें कि उसका हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी मत सोचिए कि अरे मैं तो 2019 मेंस की तैयारी कर रहा था, इतने समय से मैं अपनी तैयारी कर रहा था और आज ये रिजल्ट आया है तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। वो तैयारी आपको 2020 में काम देगी। पढ़ाई, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो चीज आपने 2019 में पढ़ी है वही सिलेबस आपका 2020 में भी रहेगा। लिखने का पैटर्न बदला है, सिलेबस नहीं बदला है। कुछ चीजें ऐड हुई हैं तो आप उनको और अच्छे से कर लीजिएगा। आप कहते हैं कि अधिनियम हट गए हैं, लेकिन आप बताइए ना अधिनियम आपके कौन कौन से थे। अधिनियम आपके 2019 में जो थे महिला अधिकार से संबंधित थे, पर्यावरण से संबंधित थे, बाल अधिकार से संबंधित थे, सूचना का अधिकार अधिनियम था। ये सारी चीजें आपकी लिखी नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी ये आपके 2020 के सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि महिलाओं से संबंधित आपका सामाजिक मुद्दे के इशू में जो सामाजिक सोशल इश्यूज है, सामाजिक मुद्दे हैं, उसमें महिला संबंधी मुद्दे हैं। तो ये सब अधिनियम आपके जो हैं वो आपके वहां काम आएंगे। फिर हमने कमजोर वर्ग की समस्याओं को पढ़ना है, वहां काम आएंगे। पर्यावरण हमारा पूरा का पूरा एक यूनिट है, उसमें आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ जाएगा। उपभोक्ता अधिकार जो क्या कहते हैं अधिनियम है, या फिर जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इन सब में तो निबंध पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आपके निबंध के टॉपिक बनते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपने अधिनियम इतने अच्छे से पढ़े हुए हैं। आपका SC/ST है, PCR एक्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ये सारे के सारे एक्ट जो है कहीं ना कहीं आपको आपके निबंध लेखन में बहुत अच्छे से काम देंगे और आपकी लेखन शैली को बढ़ाएंगे, आपकी इंटरव्यू के नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो किसी प्रकार से ये जो है आपको लग रहा होगा कि एक्ट हमने फालतू 19 में पढ़े,
20 तो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन ये सब काम के हैं और ये सारी चीजें आपको वहां पर काम देंगी। तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा पढ़ा हुआ व्यर्थ जाएगा। कभी भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए यही एक संदेश देने के लिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो अपनी आगामी मेंस की तैयारी अच्छे से करें और जो अभ्यर्थी इस बार चूक गए हैं वो 2020 में फिर से ना चूके, इसके लिए बिना समय गंवाए अपना तैयारी करते रहें। और मेरा एक बहुत ही फेवरेट कोटेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है और शायद ये आप लोगों को हमेशा अपना लक्ष्य याद दिलाता रहेगा। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ठीक है ना बेटा। तो आप सभी लोग, सभी अभ्यर्थी अपनी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी असफलता को चुनौती माने और चुनौती को हमेशा हम क्या करते हैं, नींव का पत्थर मानते हैं और उसको नींव का पत्थर बना के आगे निकल जाते हैं। तो उससे जो आज का रिजल्ट है उसको नींव का पत्थर बना के अपना अगला रिजल्ट बहुत अच्छा करने के लिए रहें। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं शुभकामनाओं के साथ ये संदेश देकर थोड़ा सा एक रिलैक्स करने के हिसाब से आप लोगों के सामने आई थी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।